रो बना रखा हो, अच्छी अच्छी मालाएं, कपड़े, सुगंधित इत्र फूल लगा रखा हो, तिलक टीके लगा रखे हो, और अंदर में बड़े काले कारनामे करने वाला हो, पाखंडी हो, उसको तो हम अच्छा महात्मा मान लेते हैं, उसकी तो सेवा करते हैं। एक अच्छे संत का हम परित्याग कर देते हैं, तो इसमें हमें पाप लगता है, अपराध हो जाता है और पहचान नहीं हो पाती। इसलिए साधु आता दे के दीजे शीश नवाए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। संत महापुरुषों के रूप में न जाने परमात्मा मिल जाए। संत की क्या गति जो परमात्मा स्वरूप संत हो। तो सबे साधु कर देखना, साधु सबे कर देखना। एक तो साधु सबको समान दृष्टि से देखते हैं, दूसरा अर्थ है कि सभी को संत है, संत माना है तो उसको संत रूप में देखें। साधु न दिसे को, जिनकी दृष्टि में भगवान बसे हुए हैं और जो संत की सेवा करते हैं, सच्चे संत के भगत हैं, परमात्मा का भजन करने वाले, तो उनकी दृष्टि में सभी संत ही दिखाई देंगे। वो कभी अवगुण को लेंगे ही नहीं, वो गुण सार रूप को ही ग्रहण करेंगे। जी के हृदय हरि नहीं, तीन तन टोटा होई। और जिस व्यक्ति के घट में परमात्मा की भक्ति नहीं है, राम नाम नहीं है, तो उसके घर, उसका घट तो खाली का खाली रह जाएगा। वो घाटे का सौदा कर लेगा, कई बार अच्छे संत का तो परित्याग कर देगा और पाखंडी के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए संत को प्रणाम करो, बैठो, बातचीत करो, और जब संत बात करेगा, बोलेगा, जैसा माई मन रहे तैसी आवे बास, मुख बोले तब जाने अंतर का प्रकाश। जब वो बोलेगा, उसकी रहनी सहनी देखोगे तो तुम्हें फिर पता लग जाएगा कि ये साधु है और साधु कौन है। तो साधु को जानकर फिर सेवा करो उसकी। बाकी अगर पहले ही देखते ही आपने और अभाव कर लिया तो घाटे का सौदा हो जाएगा, टोटा हो जाएगा। साधु संगति पाइए तब द्वंद्व दूर न साय, दादू बोहित बेच कर ढूंढे निकट न जाए। इसलिए संतों की सत्संग में बैठकर, संतों का सत्संग पाकर, और अपने जो जीवन में द्वंद्व मचे हुए हैं, दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, उसको दूर कर लो। संतों की संगत मिल जाएगी तो ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाएंगे। दादू बोहित बेच कर ढूंढे निकट न जाए। जब आप कभी द्वारिका गए हो और द्वारिकाधीश भेंट द्वारिका गए हो तो नाव में बैठ कर गए होंगे। तो एक बड़ी नाव चलती है, बोट जिसको बोलते हैं, तो उसमें 1500 लोग बैठ जाते हैं। वो बड़ी नाव होती है, उससे भी बड़ी बड़ी 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर की बड़ी बड़ी नावें होती हैं, जिसमें गांव के गांव बसे हुए होते हैं, और ट्रकों के ट्रक माल भर के और देश विदेश में जो जहाज ले जाते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो जब बड़ी जहाज में बैठ गए तो फिर छोटी मोटी जहाज का वहां क्या लेना देना। जब संतों के बड़े सत्संग में, बड़े महापुरुषों के सत्संग में बैठ गए तो फिर लकड़ी आदि का सहारा या छोटी मोटी डोंगे की क्या जरूरत है। उसके तो निकट ही नहीं जाएंगे। फिर जब परम पदार्थ पाइए, संत जाज रूप होते हैं। संत राम नाम की जाज में बिठाकर पार कर देते हैं। इसलिए राम नाम की जाज में बैठो, संसारिक डोंगे के पास जाकर क्या करोगे। जब परम पदार्थ पाए तब कंकर दिया डार, दादू सांचा सो मिले तब कूड़ा कांच निवार है। जब परम तत्व परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को पा लिया तो 4 पदार्थ अपने आप ही आ जाते हैं। और जब 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गए तो फिर कंकर पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो। सोना चांदी धातु संसारिक वस्तु व्यक्ति को इकट्ठा करके, इन कंकर पत्थरों को इकट्ठा करके क्या करोगे। जब परमात्मा ही मिल गया, जिस सृष्टि के मालिक की प्राप्ति हो गई, तो उसकी सारी वस्तुएं फिर तो तुम्हारी है। तुम फिर उन कंकर पत्थरों की क्यों गांठ बांध रहे हो। उसको डाल दो, त्याग दो। दादू सांचा सो मिले तब कूड़े कांच निवार। जब सच्चा परमात्मा मिल गया तो ये कूड़े काम का त्याग करके और ये कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करके क्या करोगे, इनका निवारण कर दो। जब जीवन मूरी पाए तब मरबा कौन विसाय, दादू अमृत छाड़ कर कौन हलाल खाए। जब
कोई व्यक्ति यदि बीमार हो और बीमार को यदि कोई जड़ी मिल जाए जिससे उसका रोग ही मिट गया हो, रोग मिट जाए, जब रोग ही मिट गया हो तो फिर और जड़ी बूटियों को लेने की जरूरत ही कहां। अमृत मिल गया तो हलाल जहर खाने की कहां आवश्यकता है। तो अमृत हरि का नाम है, परमात्मा का सत्संग है, ये अमृत है। इस अमृत को छोड़कर कौन विषय वासना की बातें करेगा, कौन विषय रस को पिएगा। जब मानसरोवर पाए तब छीलर को छिटकाए, दादू अंसारी मिले तब कागा गए विलाए। और मानसरोवर रूपी निर्मल जल प्राप्त हो गया तो हंस उस छीलर छोटे ताल तलैया पर नहीं जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। हंसा तो हंस रूप महापुरुष होते हैं, वो हरि रूपी साईं रूपी सरोवर मिल गया, परमात्मा रूपी मानसरोवर मिल गया, तो वो छोटी ताल तलैया इस गंदी विषय वासना रूप भवसागर में क्यों रहेंगे, वो तो परमात्मा में ही मिल जाएंगे। तब कागा गए विलाय। लेकिन जो काग स्वरूप संसारी प्राणी होते हैं, काग वृत्ति वाले, वो तो नष्ट ही हो जाएंगे। जय दिन करते निस नहीं, निस्ते दिन करना है, दादू एक के द्वेने साधुन के मतमाई। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, उभय असमाव, दो चीज एक जगह नहीं खटा सकती है। इसलिए जहां दिन कर सूर्य होगा वहां रात नहीं होगी। सूर्य जो है वहां उजाला है तो वहां रात का क्या काम है, अंधेरा रह ही नहीं सकता। और जहां रात है तो इसका मतलब वहां सूर्य है ही नहीं, दिनकर है ही नहीं। अगर सूर्य होता तो रात नहीं होती, और रात है तो वहां सूर्य नहीं है, दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। दादू एक के द्वे नहीं, साधुन के मत में। इसलिए संतों के मत में, संतों के ज्ञान में दो दो वस्तु नहीं रह सकता। अगर जिसके घट में पुण्य है, परमार्थ है, सत्य तत्व को जिन्होंने अपनाया है, सत्कर्म करते हैं, तो उनके घट में पाप बुरे कर्म ये नहीं रहेंगे। माइक संसारिक वस्तु व्यक्ति उसके घट में नहीं रहेंगे। वो माइक पदार्थों का त्याग करके और ब्रह्म तत्व को ही रखते हैं। रात गुग्गू को अच्छी लगती है, उल्लू को रात अच्छी लगती है, उनको दिन अच्छा नहीं लगता। ऐसे माइक प्राणियों को, संसारी प्राणियों को ये अज्ञान रूपी अंधेरा अच्छा लगता है, वो मोह माया में फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो इस ज्ञान के प्रकाश में अपना कल्याण करते हैं, और उनको प्रकाश अच्छा लगता, दिन ही अच्छा लगता उनको। दादू एक एक घोड़े चढ़ चले, दूजा को तिल होय, दू घोड़ों चढ़ बेचता पार न पहुंचा कोय। यदि आपको सवारी करनी तो एक घोड़े पर बैठना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं दोनों घोड़ों को पास में लगाकर एक घोड़े पर एक पैर रख दूं, एक घोड़े पर एक पैर रख दूं, तो नहीं बैठ पाओगे। कभी एक घोड़ा तेज चला तो क्या करोगे, या घोड़ा अगर दूर दूर हो गया तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, जरासंध की तरह दो पैर दोनों ही अलग हो जाएंगे। तो इसलिए सावधान होकर एक घोड़े पर ही बैठो, सचेत होकर। संत बताते हैं कि तुम चाहते हो कि हम भगवान की भक्ति भी कर लें और थोड़ी माया मोह में भी, धन संपत्ति में माया मोह, कुटुंब कबीला परिवार में मोह ममता भी कर लें, आसक्ति करके संसार विषय भी कमा लें और भक्ति भी कर लें, तो दो दो काम तो एक साथ होंगे नहीं। मन तो एक है, चाहे तो हरि की भक्ति करो, चाहे इससे विषय कमाओ, एक जगह ही लगाना पड़ेगा। अरे हमारा मन तो एक था, जो कन्हैया साथ ले गया। उद्धव को गोपियों ने क्या कहा, मन न भय 10-20 है। उद्धव, हमारे मन कोई 10-20 नहीं है जो तुम्हें और दूसरा मन तुम्हारी बात सुनने में लगाएं। अरे हमारा एक मन था जो तो श्याम संग गया है, अब को आराधे इस दूसरा मन हो तो हम तुम्हारी बात सुने, तुम्हारा ज्ञान सुने। हमारा एक ही मन था, वो कन्हैया ले गया। तो इसलिए दो घोड़ों पर बैठकर पार नहीं पहुंचा जा सकता है। कोई लोग तर्क कर सकते हैं कि रथ में दो घोड़े जूतते हैं, तो वो रथ तो एक ही है ना, रथ तो एक में बैठना पड़ेगा आपको, दो रथों पर नहीं बैठ पाओगे। तो ऐसे ही ये राम रथ है,
ये भक्ति का रथ है। इस भक्ति रूपी रथ पर बैठकर, एक ही रथ पर बैठना होगा, एक ही घोड़े पर बैठना होगा। जिज्ञासु जनों को चाहिए कि अपने मन को दूसरी तरफ से हटाकर एक परमात्मा के मार्ग में लगाएं, एक सार स्वरूप परमात्मा को अपनाएं। इसी के साथ सार ग्राही के अंग को पूरा करके और दादू जी महाराज विचार के अंग को निरूपण करने में लग गए हैं। अब जब सार की बात आई, मध्यम मार्ग अपनाया, संत मिलते हैं तो मध्यम मार्ग बता देते हैं, सहज का मार्ग बता देते हैं, और सहज के मार्ग में भी सार वस्तु को बता देते हैं। और जब सार वस्तु का बता तो दिया संतों ने, गुरुजनों ने, लेकिन उसका विचार तो आपको करना पड़ेगा। वस्तुएं बता दी आपको कि ये शराब है, ये खराब है, ये दूध है, ये अमृत है। अब आपको क्या पीना है? सार तो बता दिया कि इसका सार ये और इसका सार ये, निचोड़ तो बता दिया। अब आपको अमृत पीना है, दूध पीना है, आपको सत्कर्म करने हैं, तो ये विचार आपका स्वयं का विवेक काम करेगा और आप विवेक के अनुसार काम करोगे। विवेक चूड़ामणि में सबसे पहला श्लोक है कि अनात्म पदार्थों को त्याग करके और आत्म पदार्थों को ग्रहण करें, सार को ग्रहण करें, सार चीज का और संग्रह करें, वही सारग्रही होता है। तो अब विचार का अंग कह रहे हैं, सदगुरु के समझाया पाया भेद विचार है। इसलिए सदगुरु बारंबार समझा कर कह रहे हैं, और जो सदगुरु ने कहा जिज्ञासु जनों ने उसी को प्राप्त किया विचार करके और अभेद हो गए। इसी सूत्र के व्याख्यान स्वरूप विचार का अंग निरूपण कर रहे हैं। मंगलाचरण। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत। निरंजन स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए, गुरुदेव को नमस्कार, और सभी हरिगुरु संतों को, वर्तमान भूत भविष्य सभी संतों को नमस्कार करके, प्रणाम करके, और विचार द्वारा हमें ब्रह्म तत्व की ओर मोड़ रहे हैं सद्गुरुदेव की। विचार करके देखो तुम्हारा क्या है, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का विचार करो, मंथन करो। दादू जल में गगन है, गगन में जल है, उन्हीं वे गगन निरालंब, ब्रह्म जीव ई विधिर ऐसा भेद विचारम। जल के अंदर हम देखते हैं तो आकाश दिखाई देता है, और आकाश के अंदर भी जल होता है। जैसे यहां आप एक गिलास में ठंडा पानी भर के रखो, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के गिलास में या बोतल में भर के रख दो, तो उस बोतल के या गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें जम जाती। हम सोचें कि ये पानी कहां से आया, गिलास में से तो कोई निकला नहीं बाहर, बोतल में से तो बाहर निकला नहीं, फिर ये बोतल के चारों तरफ, गिलास के चारों तरफ पानी कैसे चिपक गया, पानी की बूंदें कहां से आ गई? तो इस वातावरण में भी पानी की बूंदें रहती, वाष्प, पानी की जो वाष्प बन जाती है, सूक्ष्म रूप से जल के कण इस वातावरण में रहते हैं, इस आकाश में रहते हैं। लेकिन आकाश में रहते हुए भी आकाश उस जल के कारण गीला नहीं होता है, और जल के अंदर आकाश दिखाई देता है, फिर भी वो आकाश जल से गीला नहीं होता है। चंद्रमा भी दिखाई देता है, सूर्य भी दिखाई देता है, लेकिन उस जल में वो सूर्य जल के कारण ठंडा तो नहीं हो जाता, चंद्रमा गीला तो नहीं हो जाता। पुनी वे गगन निरालम, वो आकाश में जल रहते हुए भी और जल में आकाश रहते हुए भी वो सबसे निराला यानी अलग ही रहता है, उसमें वो लिपायमान नहीं होता। ब्रह्म जीव ई विदिर ऐसा भेद विचारम। इसी प्रकार ये जीव के अंदर ब्रह्म है, परमात्मा है, गट गट में, रोम रोम में परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी वो परमात्मा विराजमान है। लेकिन हमारे अंदर रहकर भी वो इस जीव के कर्मों से लिपायमान नहीं होता, अंदर रहता है, सब कुछ करता हुआ भी करता है। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई,
आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरस हो। सब में रहते हुए भी सबसे वो अलग है, न्यारा है, अप्रचन हो रहा है, छिपा हुआ है और लिपायमान नहीं होता गुण अवगुण। आप पाप पुण्य कर रहे हो, आपका फल आप भोगोगे, भगवान नहीं भोगने वाला है। ब्रह्म जीव ई विधि रहे, और ब्रह्म के अंदर भी जीव है, उसके आश्रित है, उसके सारे हैं, उसी का अंश है। अगर उसका सारा टूट जाए तो वो जी नहीं सकता। जैसे बेल के फल लगा हुआ तो बेल से चिपका हुआ है, और जो कच्छप होते हैं, कच्छपी, तो वो अंडे देती है, वो पानी में अंडे दे देती है या किनारे अंडे दे देती है, तो वो अंडों को अपनी दृष्टि से उनका पालन करती है। अगर उनकी दृष्टि हट जाए तो वो अंडे गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुर्र पक्षी होते हैं, हिमालय में अंडे दे के आ जाते हैं, बर्फ जम जाता है, और यहां के कुर्र कुर्र करते रहते, अपनी सुरती के द्वारा उन अंडों का पालन करते हैं। ऐसे ही परमात्मा अपने घट में रहकर और सब जगह सर्वव्यापी होकर भी हम इन जीवों का वो पालन कर रहा है। तो वो इन जीवों के अंदर भी है, और सर्वव्यापी होने के कारण सब जीव उसके अंदर भी है और उसके आश्रय भी है। लेकिन उसके आश्रय रहकर भी जीव के कर्म उस परमात्मा को लिपायमान नहीं करते हैं, जीव के पाप उस परमात्मा को नहीं लगते, वो आभास मात्र है। आभासवाद के अनुसार परमात्मा असंग रहकर इस जीव में रहता है। जीवात्मा का निज आनंद स्वरूप आत्मा